सभी साथियों को नमस्कार। अतिथि शिक्षक रिक्ति के भराव के लिए वैकल्प चयन की एक व्यवस्था फिर जारी कर दी गई है। एक पत्र जारी कर दिया गया है कि कैसे कैसे अब अतिथि शिक्षकों के आवेदन होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर जिन आवेदकों के पास पहले से सत्यापित स्कोर कार्ड है, यानी जिन आवेदकों के पास में अपना पुराना सत्यापित स्कोर कार्ड है, ई-केवाईसी है, वह स्वयं के लॉगिन आईडी का प्रयोग करके जीएफएमएस पोर्टल पर ऑनलाइन शाला विकल्प का चयन करने की कार्रवाई कर सकेंगे। अतः अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य करने के इच्छुक जो भी आवेदक हैं, वह अतिथि शिक्षक पोर्टल पर शाला का चयन हेतु कुछ कार्यवाही करना है। उस कार्यवाही को आप देख लीजिए। क्या करना रहेगा? यह पत्र 4 सितंबर यानी आज जारी हुआ है। तो आप यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले क्या कार्यवाही करना है कि आवेदक जिनके पास सत्यापित स्कोर कार्ड उपलब्ध है और आधार ई-केवाईसी है, वह ये लिंक है। आप चाहें तो जहां पर जब सर्च करेंगे किसी भी सर्च इंजन ब्राउजर पर तो GFMS भी लिखेंगे तब भी आ जाएगा। gfms.mp.gov.in का प्रयोग करके लॉगिन करेंगे। आपके पास आईडी और पासवर्ड होगा। आईडी आपका जो मोबाइल नंबर रहता है और पासवर्ड आपके पास होगा। इससे आप लॉगिन करेंगे और आपको सबसे पहले अपनी जो प्रोफाइल है उस प्रोफाइल में अपनी फोटो अपलोड करना है, यानी आपकी स्वयं की एक फोटो अपलोड करना है। फोटो का साइज कितना रहना चाहिए? 300 KB से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो फोटो अपलोड नहीं होगी। इसके बाद में यहाँ पर हम देखेंगे आवेदक गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन का चयन करके व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन के माध्यम से आवेदक के स्कोर कार्ड में उपलब्ध पैनल के आधार पर रिक्तियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, फोटो अपलोड कर देना है। फोटो अपलोड के बाद आपको अब चाहिए क्या है कि कहाँ कहाँ पर आपके स्कोर कार्ड के अनुसार कहाँ कहाँ पर रिक्तियां हैं। तो आपको रिक्तियों की जानकारी देखना है। कहाँ मिलेंगी? गेस्ट फैकल्टी काउंसलिंग ऑप्शन पर जाएंगे, वहां पर व्यू माई वैकेंसी ऑप्शन पर जाएंगे और इसके माध्यम से आपका जो स्कोर कार्ड होगा उसमें जितने भी पैनल हों, वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 जो पैनल होंगे, उनके आधार पर आपको रिक्तियों की जानकारी प्राप्त होगी। और अतिथि शिक्षक हेतु संभावित रिक्तियां जीएफएमएस पोर्टल पर आवेदक के लॉगिन पर जिलेवार, ब्लॉकवार, पैनलवार प्रदर्शित होंगी, जिसमें अतिथि शिक्षक रिक्ति कोड एवं रिक्तियों की संख्या प्रदर्शित होगी। तो आपको रिक्ति की संख्या देख लेना है, रिक्ति का कोड अपने पास लिख लेना है। आप देख सकते हैं जिस स्कूल में आप जाना चाहते हैं प्राथमिकता के हिसाब से आप सादे कागज पे लिखते जाएं और वहां रिक्ति का कोड भी लिखते जाएं। आगे क्या करेंगे? आवेदक शाला विकल्प का चयन करने हेतु अतिथि शिक्षक रिक्त कोड को दर्ज करेंगे। जब भी आपको विकल्प का चयन करना होगा तो क्या उस रिक्त कोड जो कोड है, रिक्ति का कोड है, उसकी जरूरत पड़ेगी। तो रिक्ति कोड की जानकारी दर्ज करने के उपरांत विद्यालय एवं संबंधित रिक्त पैनल की जानकारी प्रदर्शित होगी। फिर शाला विकल्प चयन करने हेतु आवेदकों को विकल्प हेतु कोई सीमा निर्धारित नहीं है, मतलब आप कितने भी स्कूलों का चयन कर सकते हैं। तो आप अधिक से अधिक विकल्पों का चयन करें ताकि किसी न किसी स्कूल में आपका चयन हो जाए। आगे आवेदक द्वारा शाला विकल्प चयन करने के उपरांत जानकारी में यदि कोई त्रुटि है तो त्रुटिपूर्ण शाला के विकल्प को आप डिलीट कर सकेंगे। लेकिन ध्यान रहे यदि आपने सभी विकल्प का जो जानकारी है उसको लॉक कर दी है तो लॉक करने के बाद उसमें कोई संशोधन नहीं होगा। इसलिए आप लॉक करने के पहले अच्छे से देख लें, मिलान कर लें, फिर शाला विकल्प चयन की कार्यवाही सावधानी पूर्वक करें। जानकारी एक बार यदि लॉक हो जाती है इसके बाद उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जाएगा। यदि किसी आवेदक का एक से अधिक पैनल में स्कोर कार्ड है तो वह समस्त पैनल में शाला विकल्प का चयन कर सकेगा। कैसे? जैसे देख लीजिए, मान लीजिए कि पैनल सह शाला की प्राथमिकता के आधार पर शाला आवंटन हुआ। यदि किसी आवेदक का स्कोर कार्ड पैनल SS1 का भी है, SS2 का, SS3 तीनों का है, तो आवेदक जिस पैनल में जिस स्कूल को पहले प्राथमिकता देना चाहता है, मतलब वरीयता जिसको देना चाह रहा है, उसी क्रम में शाला विकल्प का चयन करे। जैसे मान लीजिए किसी आवेदक को वर्ग 2 का जो स्कूल है, जो पद है, उसको पहले नंबर की प्राथमिकता देना है, तो SS2 का एक स्कूल पहली प्राथमिकता है। फिर वो SS1 यानी कि संविदा शाला शिक्षक 1 जो अतिथि शिक्षक के लिए पद है, रिक्ति है, उसका वर्ग 1 का जो इस पद है वो लेना चाह रहे हैं तो उसे दूसरी प्राथमिकता के रूप में चयन करें। पैनल के साथ रिक्तियों का क्रम आवेदक को निर्धारित पहले से करना होगा। विद्यालय आवंटन संबंधित के द्वारा की गई प्राथमिकताओं के जो भी आप शालाओं की जानकारी दर्ज करेंगे उसी क्रम में आपको आवंटन का क्रम होगा।
अर्थात जिस शाला का GFMS पोर्टल रिक्ति कोड प्राथमिकता क्रम में दर्ज करेंगे वही पैनल और रिक्ति मेरिट क्रम में आवंटित होगी। मतलब यहाँ पर आपको बड़ी सावधानी रखना है, किस स्कूल को आप पहले नंबर पर रख रहे हैं उसके बाद दूसरे नंबर पर अच्छे से रखें। आवेदन जब करेंगे तो आवेदक का द्वारा शाला विकल्प चयन की जानकारी दर्ज करने के उपरांत सबमिट एंड लॉक क्लिक करेंगे। तो जब आप सबमिट एंड लॉक कर देंगे तो इसके बाद जानकारी में कोई संशोधन नहीं होगा। तो सबमिट एंड लॉक जब करें जब आप उस जानकारी से संतुष्ट हो जाएं। कुछ सामान्य निर्देश हैं कि आवेदक का किसी एक पैनल में विद्यालय आवंटित होने पर दूसरे पैनल में विद्यालय आवंटित नहीं होगा। मतलब यदि आपको जैसे वर्ग 2 में आपने पैनल में पहली प्राथमिकता दी और आपको वर्ग 2 का कहीं आपको स्कूल मिल गया है तो अब आपका वर्ग 1 में कहीं पर भी चयन नहीं होगा, कहीं विद्यालय आपको नहीं मिलेगा। अगली जो जानकारी है कि आवेदक को यह सूचित किया जाता है कि वे अपनी सुविधा के अनुसार रिक्तियों को पृथक पृथक कागज पर लिख लें। मैंने भी आपको बताया था कागज पर लिख लें और उनका प्राथमिकता का क्रम लिख लें और इसके बाद ही एंट्री करें। एंट्री जैसे करेंगे उसी क्रम से आपको वहां से पोर्टल पर आमंत्रण की प्रक्रिया के बारे में जो विद्यालय आवंटन होगा। अगला निर्देश है कि अतिथि शिक्षक हेतु रिक्तियां परिवर्तनशील होंगी। ये तो हम पहले से जानते हैं, बदलती रहती हैं। अगर कोई स्कूल में नवीन शिक्षक आ जाते हैं, स्थानांतरण हो जाता है या उच्च पद प्रभार से या सेवानिवृत्त मृत या अन्य कारण से कोई पद रिक्त होता है तो रिक्तियां बढ़ भी जाती हैं, या कोई नया शिक्षक आ जाता है तो वह पद भर जाता है और ऐसी स्थिति में अतिथि शिक्षक को वहां पर नहीं रखा जाएगा। विद्यालय में जैसे ही नियमित शिक्षक की पदस्थापना होती है अतिथि शिक्षक की सेवाएं स्वतः समाप्त होंगी। विद्यालय आवंटन की प्रक्रिया के समय पोर्टल पर प्रदर्शित रिक्ति के विरुद्ध ही ज्वाइनिंग की रिक्वेस्ट शाला प्रभारी को पोर्टल के माध्यम से की जाएगी। यानी आप जब एक बार रिक्वेस्ट डालेंगे तो वो रिक्वेस्ट कहाँ पहुंचेगी, शाला प्रभारी को पहुंचेगी। अब हम देखते हैं इसकी समय सारणी क्या है, कब तक अभी कार्यवाही करना है। आप देखें कि आवेदक द्वारा GFMS पोर्टल पर शाला विकल्प का चयन 4 तारीख से 9 तारीख तक करना है, यानी आपको 9 सितंबर तक की कार्यवाही कर लेना है। फिर शाला विकल्प के चयन के उपरांत मेरिट के आधार पर आवेदकों का विद्यालय आवंटन, ये 10 सितंबर को विद्यालय का आवंटन हो जाएगा। आवेदक द्वारा आवंटित विद्यालय में उपस्थिति 11 सितंबर से शुरू हो जाएगी और आपको कब तक 14 सितंबर तक वहां उपस्थिति देना होगी। 14 सितंबर तक क्या करेंगे, जो शाला प्रभारी रहेंगे वह GFMS पोर्टल पर ज्वाइन किए गए अतिथि शिक्षक का प्रमाणीकरण करेंगे। तो साथियों, आप इस प्रकार से इस समय अवधि का ध्यान रखते हुए इन गतिविधियों को करें ताकि आप किसी न किसी स्कूल में अच्छे से आपका चयन हो जाए और आप अतिथि शिक्षक की सेवाएं देने में सक्षम हो। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।